सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस तक जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आरपीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ नाउ चैनल पर स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे देश के सभी सम्मानीय किसान आज यहाँ बहुत बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी सम्मिलित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने को एक नया आयाम देने की क्षमता हमारे स्टार्टअप्स में बिल्कुल है। खासकर कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में योजना भी लागू की गई है, जिससे आपको बहुत मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी खेल चलते बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी सोने सा खरा मेरा स्वराज, मिट्टी से जुड़ा मेरा स्वराज, हर मुश्किल से बड़ा, जिद पे अड़ा, खूबियों से भरा खुद मैंने रचा मेरा स्वराज, मेरा स्वराज, मेरा स्वराज। स्वराज में काम करने वाले अधिकतर इंजीनियर खुद किसान हैं, इसीलिए अपने खेती के तजुर्बे और इंजीनियरिंग के हुनर से बनाते हैं मेरा स्वराज। किस्त जारी करने की कृपा है। मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हो, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत किसान भाई बहनों को सीधे उनके बैंक खातों में साल के 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। इस योजना से जुड़ने के लिए किसान जिले के राजस्व अधिकारी या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी, भुगतान की स्थिति पीएम किसान वेब पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं।
तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश के विकास के अहम भागीदार बने। इसके लिए भारत सरकार एग्री स्टार्टअप के विकास को एक नई गति दे रही है। आज मधुमक्खी पालन, मोटा अनाज, सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन से लेकर प्राकृतिक खेती तक देश भर में कई एग्री स्टार्टअप्स मिसाल बनकर उभरे हैं, जो खेती को आधुनिक बनाने और पैदावार में वृद्धि करने के साथ ही रोजगार के भी अनेक मौके पैदा कर रहे हैं। समृद्ध कृषि और सशक्त अन्नदाता के संकल्प को मजबूती देते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान की 12वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर किया। साथ ही 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन और एग्री स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता देवी सचिव बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बधाई हमारे करोड़ों किसानों को इस सम्मान राशि के लिए। देवी सचिव माननीय गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ, दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आज एक ऐसा अवसर है, इस एक ही परिसर में, इस एक ही प्रेमाइसिस परिसर में, एक ही मंच पर स्टार्टअप भी है और देश के लाखों किसान भी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। एक प्रकार से ये समारोह इस मंत्र का जीवन स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है और मैं अभी यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा हूं। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है, तो मेरा मन तो कर रहा था कि वहां जरा और ज्यादा रुक जाऊं, लेकिन त्योहारों की सीजन है, आपको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मंच पे चलाया। लेकिन वहां मैंने ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की जो रचना देखी, उसका एक जो मॉडल खड़ा किया, मैं वाकई मनसुख भाई और उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर सवालों का जवाब देने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला ये किसान समृद्धि केंद्र बना है।
साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता। चेक करो। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहाँ पर उसका जो आयोजन में आया, मैं उन सबका जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले, हमारे नौजवानों ने किए। मैं वो भी देख रहा हूं, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहा है। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना ये शुरू हो गया है। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने वर्षों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहाँ कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने वर्षों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है, वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है।
और इसके कारण किसानों को यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, ये सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में 10 चीजें ले रहे, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म के हमारे अब तक के प्रयासों में आज 2 और प्रमुख रिफॉर्म बड़े बदलाव ढूंढने जा रहे हैं। पहला बदलाव ये है कि आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। हमारे किसान भाई बहनों को अब कभी यहाँ जाओ, फिर वहां जाओ, यहाँ भटको, वहां भटको, इस सारी झंझट से भी मेरे किसान भाइयों को मुक्ति। बड़ा हमारा देश, और हमारे देश में सब कुछ बड़ा। बड़े इरादे, बड़ा विश्वास, बड़ी चुनौतियां, बड़े बड़े लोड, बड़े मुकाम, बड़े सपने, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ा जज्बा, बड़ी जिद, बड़ा पेशेंस और बड़े बड़े कमिटमेंट्स। तो हमने सोचा जब देश में सब कुछ बड़ा है तो क्यों ना हम इंट्रा को बड़ा करते चलें। पेश है बड़ी पावर, बड़ी परफॉर्मेंस, बड़ा कंफर्ट वाला, बड़े चक्कों वाला टाटा इंट्रा, जो बदले सोच, बदले जिंदगी। ये उठाए और भी बड़ा लोड अपनी और भी बड़ी लोड बॉडी से। एफई स्विच से दिलाए और भी बड़ी बचत। पावर के साथ आसानी से चढ़े कोई भी राह, और हर ट्रिप में दे और भी ज्यादा आराम, ताकि आपको मिले और भी कम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टाटा इंट्रा रेडी है प्रीमियम टफ डिजाइन के साथ, और भी बेहतर कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ, और टाटा की जानी मानी संपूर्ण सेवा के साथ। टाटा इंट्रा सिर्फ बड़ा नहीं, बढ़िया भी।